शायद इसलिए कि मेरी पहली नायब तहसीलदारी सर के अंदर में हुई और मैंने बहुत कुछ सीखा। आदरणीय केजी साहब, सभी लोग उपस्थित जो सामने हैं, सबसे पहले उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने 90% से ज़्यादा नंबर लाए, और बाद में मुझ जैसे ऐसे बच्चों को भी बधाई जिसको 40% आने पर या 42% आने पर लड्डू बढ़ जाते थे, और आज अगर किसी बच्चे के 89% आते हैं तो वो खुद जाता है। मेरा बच्चा जो भी 5 साल का है और 97 या 98 आए थे, और उसकी मम्मी जो सामने बैठी है तो उसने बोला 2% कहाँ गए। जो मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, दोनों छोटे हैं, 5वीं में है, 2री में है, नंबर अच्छे आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन नंबर के पीछे भागना, जब तक कि आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया में, पूरी दुनिया में एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके सबसे ज़्यादा परसेंटाइल हाई हैं पूरी दुनिया में, वो क्या पढ़ते हैं? हमारे यहाँ शायद IIM या IIT पढ़ते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसे लोग फिलॉसफी पढ़ते हैं। जो सबसे ज़्यादा नंबर लाते हैं, उसके सबसे ज़्यादा माइंडेड हैं, वो फिलॉसफी पढ़ते हैं, उसके नीचे लिटरेचर पढ़ते हैं, उसके नीचे सोशल साइंस पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वैज्ञानिक बनते हैं, उसके बाद मैथ और साइंस लेकर डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं, उसके बाद वो भी नहीं कर पाते तो वो IAS बनते हैं, उससे नीचे वाले SDM बनते हैं, तहसीलदार बनते हैं, उसके नीचे वाले जो नहीं जानते नेता बनते हैं, और उसके भी नीचे वाले, आजकल आप देख रहे हो बाबा का ज़माना है। और दुनिया कितनी उल्टी है कि जो सबसे नीचे के लोग हैं वो सबसे ऊपर तक के लोगों को चलाते हैं। आप इस बात को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन दुनिया वास्तव में बहुत उल्टी है मेरे दोस्तों। वो कभी नहीं पूछती कि आपके पास क्या है, आपका चरित्र क्या है, आपने क्या सीखा है, आपने क्या जाना है। दुनिया ऐसे लोगों से चलती है जिनके पास ये कला है कि वो जानते हैं कि दुनिया को कैसे चलाना है। तो बहुत बधाई आपको कि आपने नंबर ज़्यादा लाए हैं, लेकिन इतना काफ़ी नहीं। कमाले बुज़दिली है पस्त होना अपनी आंखों में, अगर थोड़ी सी हिम्मत हो तो फिर क्या हो नहीं सकता। वो भरने ही नहीं देती कभी भी माएगी दिल की, बगरना कौन कतरा है तो दरिया हो नहीं सकता। आप सारे कतरे एक दिन दरिया बनाए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने 5 साल में 2 साल फेल होकर 3rd डिवीजन से BSc की डिग्री ली, 39%। और आज 3 स्टेट में आप जैसे बच्चे कोर्स में मुझे पढ़ते हैं, राजस्थान में 10th में, राजस्थान के BA में, और मध्य प्रदेश के 12th में मैं शामिल होने वाला हूँ। मुझे लोग पढ़ते हैं, मेरे ऊपर PSC में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये गौरव मुझे ऐसे आदरणीय लोगों के साथ में बैठ के प्राप्त हुआ। ये इसलिए प्राप्त नहीं हुआ कि मैंने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा नंबर लिए थे, ऐसा इसलिए प्राप्त हुआ कि मैं संस्कारों में ढला। मेरे पिताजी जो पंडित रमेशचंद्र जी जैन थे, बाद में उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण ली, दिगंबर साधु हुए। और मेरा एक परिवार जो है वो दिगंबर जैन जो हमारे संस्कार हैं। तो मेरे सारे प्यारे भाइयों, छोटे बहनों, सब लोग एक ध्यान रखना कि हमारी जैन संस्कृति का जो आधार है उसको पढ़ाई के साथ लेके चलना। अंततः एक दिन आपको काम में आएगा कि जो धीरता है, जो चारित्रिक बल है, जो नैतिकता है, वो नैतिकता केवल जैन धर्म के सिद्धांतों से आ सकती है। आदरणीय सर मेरे पास बैठे हैं। अभी 2 महीने पहले सर ने किसी बात के लिए मुझे बोला था, मैं बड़ा गौरवान्वित हुआ कि सर ने मुझे फ़ोन किया, लेकिन उसके बाद भी मैं सर से कभी बात क्षमा भी हुआ। लेकिन क्या है कि मैं आपको केवल इसलिए बताना चाहता हूँ कि केवल हमारा धर्म है जो ये बताता है कि हमें बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना है। हमारा धर्म ये बताता है कि हमने जितना लिया है समाज से या प्रकृति से, हमने जितना प्राप्त किया है हमें उतना देना भी है। और जब तक आपके दिमाग में बात नहीं होगी, दुनिया भागी जा रही है किस लिए कि हम नंबर लाएंगे, हम बड़े कोर्स में जाएंगे, हम इंग्लैंड जाके पढ़ेंगे, अमेरिका में पढ़ेंगे। और आप देख रहे हैं कि हमारे इंडिया में उनके माँ बाप, जब तक उनको पता पड़ता है तब तक वो अकेले किसी फ्लैट में बहुत अच्छे नंबर लाना, लेकिन एक अच्छा जैन धर्म का, एक जैन परिवार का, जैन कुल का रोशन चिराग बनना,
आप वो बनना कि जिससे आपको देखकर लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैंने जो किया है वो ठीक है और मैं इस व्यक्ति को जो शीशे में देख रहा हूँ उसकी आंखें मेरे सामने और किसी के सामने झुक रही है, तो मानिएगा कि आप जिंदगी के रेस में भले ही फेल हो जाएं, आप संस्कृति की दौड़ में कभी फेल नहीं होंगे। और दुनिया सदैव उनको याद रखती है जो दुनिया के साथ साथ धाराओं में नहीं बल्कि दुनिया को अपने अनुसार धाराओं में बदलते हैं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं। बहुत पढ़िएगा, उसको गुनिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा और ये कोशिश कीजिएगा कि जो संस्कार हमें अपने परिवार से मिले हैं उसको मत छोड़ रखें। कोई व्यक्ति जब आपके पीछे नाम के आगे जेल लगा देखता है तो ये मान के चलता है कि ये व्यक्ति सच्चरित्र होगा। जब आपके पीछे जेल लगता है तो ये मान के चलता है कि वो कोई गलत काम नहीं करेगा। जब आपके पीछे जेल लगता है तो लोग मानते हैं कि संस्कृति का पक्षधर है और धरोहर है, वाहक है। तो यही चीज़ अगर आपके साथ में है तो फिर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और भी होगी। धन्यवाद।